नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। में डीएपी को बेचा जा रहा अधिक कीमत पर पराग एग्रोसेल्स के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज, दोषी पाए जाने पर पुलिस करेगी कार्यवाही। देवास के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, सिक्योरिटी गार्ड ने ब्लड के बदले मांगे 500 रुपए, नाराज लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को जमकर पीटा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे जोबट, पार्टी नेता सहित कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। धार जिले की निसरपुर जनपद में सरकार की महत्वपूर्ण जननी 108 एक्सप्रेस वाहन योजना में जाम लग चुका है। इसके चलते गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पिछले 2 महीने से जननी 108 एक्सप्रेस वाहन के पहियों में जाम लग चुका है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बाइक पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ रहा है। वहीं जब इस मामले में ठेकेदार अनिल पाटीदार से फोन पर बात की गई तो उनका कहना था कि टेंडर खत्म हो चुका है। इसके बाद सीबीएमओ डॉक्टर NS गहलोत से भी बात की गई तो उनका कहना था कि 108 के ड्राइवर और उनके ऑनर से बात चल रही है। अब देखना होगा कि इस परेशानी का क्या हल निकलता है। 2 महीने से बंद है। अभी जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक में एक्सीडेंटल जो 108 लगी हुई, उसी से गर्भवती महिलाएं आ रही है। वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ लोहारी से आ रही है। ये गाड़ी 2 महीने से बंद है। इनके संपर्क करने के बाद हमको कोई सूचना नहीं दी गई है और गाड़ी की खस्ता हालत होने पे हमने 1-2 बार पहले भी बताया था कि इनको सुधार के लिए रखें और व्यवस्थित सुचारू रूप से चले, लेकिन 2 महीने से कोई गाड़ी नहीं चल रही यहाँ पे सूचना, और ना हमें सूचना दी गई है। खातेगांव में किसानों ने उर्वरक विक्रेताओं पर डीएपी खाद को अधिक मूल्य पर बेचने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि डीएपी को निर्धारित मूल्य से प्रति बैग 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। इस मामले में किसानों ने पराग एग्रोसेल्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इस शिकायत पर एसडीएम त्रिलोचन गौड़ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की माने तो दोषी पाए जाने पर नियम अनुसार लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पराग एग्रो पर 3 किसानों ने शिकायत की कि उनको अधिक मूल्य पर उर्वरक दिया गया। डीएपी का क्रय मूल्य 1200 रुपये निर्धारित है, उनसे 1400 रुपये देने की उन्होंने शिकायत की। तो उनका कथन लिया गया। कथन लेने के बाद में पंचनामा तैयार कराकर वहाँ उपलब्ध उर्वरक लाइन लगाकर सभी किसानों को निर्धारित मूल्य पर वितरण कराया गया। देवास के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। हाल ही में सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल ने ब्लड के बदले 500 रुपए मांगने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को ताजपुरा गांव से भीषण मानकर अपनी पत्नी सुनीता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल देवास लाया था। यहां डिलीवरी के दौरान रात में ब्लड की कमी हुई, जिसके चलते भीषण ने सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क किया। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने संस्था युवा देवा दर्शन के बारे में बताया और एवज में 500 रुपयों की मांग कर दी। हालांकि बाद में संस्था के जितेंद्र पटेल और भीषण की फोन पर बात हुई, जिससे बेईमान सिक्योरिटी गार्ड का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नाराज लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई भी कर दी और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, गार्ड को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक वीडियो भी बनाया गया है। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मेरा पर ब्लड की जरूरत थी अपने को, तो मैंने ब्लड वालों को ढूंढ के परेशान हो गया था। तो ब्लड वाला कोई मिला नहीं थे, गार्ड साहब वहाँ पर बैठे थे। इनको मैंने बोला कि ब्लड की ज़रूरत है, बोले कि हम करवा देंगे। तो ये 2-3-4 जन भेले हो गए, बोले कि करवा देंगे। तो इन्होंने भाई साहब इनको मोबाइल लगाया कि ब्लड की ज़रूरत है। तो ये भाई लोग आए, बाद में ब्लड दिया, तो मतलब ₹2 नहीं हुआ। कितने पैसे मांगे थे आपसे? हैं? कितने पैसे मांगे? वैसे 500 रुपये मांगे थे। किसने मांगे थे? गार्ड ने? नाम मालूम है गार्ड का? सचिन। मामला हुआ अभी यहाँ पे? भैया मामला ये है कि आप सभी को विदित है कि हमारी संस्था जो है निःशुल्क रूप से सेवा करती है। कोई भी हो,
उसके लिए बिल्कुल बिना शुल्क के हम अटेंडर डोनर को भेजते हैं। यहाँ पर ये मामला ये हुआ कि परसों के दिन एक डिलीवरी केस के लिए हमारे पास फ़ोन आया, फैजान भाई के पास फ़ोन आया था उस चीज़ के लिए। तो फैजान भाई ने एक डोनर को पहुँचाया, जो डोनर अपने सोनकत से डोनेशन करने के लिए आया था। यहाँ पर सोनकत से डोनर डोनेशन करके चले गया। उसके बाद यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है सचिन पटेल ने जिस अटेंडर से 500 रुपये की डिमांड करी। अटेंडर का हमारे पास रिपीट फ़ोन आया, भैया ये पैसे मांग रहे हैं, बोले आपके खाते में इनने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और ये पैसे मेरे से 500 रुपये मांगे। तो हमने बोला भैया कौन से पैसे मांगे आपसे? बोले आपने जो डोनर पहुँचाया था उसके पैसे हमसे मांग रहे हैं। मेरा भैया हमारी टीम ऐसा कोई सा काम नहीं करती है जिससे हम किसी से हम पैसे मांगे। हमारी टीम के ऊपर आज तक किसी से 1 रुपये का दागी वो नहीं है। हम किसी की चाय भी नहीं पीते हैं, तो आपसे पैसे कैसे मांगेंगे? मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस विधायक मुरली पोरवाल के बेटे करण पोरवाल की गिरफ्तारी होने पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि आरोपी करण को मक्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पीड़िता से पिछले 6 महीनों में किसी भी कांग्रेसी नेता ने बात करने की कोशिश तक नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर होती है। इसी बीच उन्होंने डाबर के विज्ञापन को लेकर कहा कि कंपनी ने माफी मांग ली है और विज्ञापन हटा दिया है। नहीं, मैंने 2 दिन में नहीं आते पर कार्रवाई का बोला था और दिवाली के पहले गिरफ्तार करने का बोला था। कल से लगातार 2-3 स्थानों पर उनके दबिश लगाई थी और आखिर में मक्सी के पास में कल उन्हें गिरफ्तार किया है। करण मोरवाल जी को 25,000 रुपए का इन पे इनाम था। ये गिरफ्तारी अलग बात है, हमारी जिम्मेदारी थी, करना थी। लेकिन यहां से एक विषय उद्भूत होता है। ये जो पीड़िता है, बच्ची है, बेटी है हमारी, इस पीड़िता से पिछले 6 महीने में किसी कांग्रेस के नेता ने बात करने की भी कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बेटी हैं, लड़ेंगे, नारियों के हक की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में उस प्रियंका गांधी जी के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय तनखा जी से इसको बचाने की बात करते हैं। इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने मतदान क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कहा कि जहां संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां विशेष पुलिस बल लगाया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सीआरपीएफ कैंप में रात रुकने को लेकर कहा कि मनोबल बढ़ाना उनका उद्देश्य है। मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा गृह मंत्री नहीं है जो सीआरपीएफ के कैंप में रात रुका हो। सुनिए उनका यह बयान। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि जनता के लिए जान लगा देंगे, तो ये आप देखो, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई गृह मंत्री ऐसा नहीं है जो सीआरपीएफ के कैंप में जाके रात बिताता हो। ये मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से कितना बड़ा काम है। हमारे प्रधानमंत्री अगर सियाचिन की बर्फ पे जाके दिवाली मनाए, हमारा गृह मंत्री सेना के कैंप में सो जाए, ये होता है जीवटता, ये होता है देश के लिए समर्पण, और ये होता है राष्ट्र का आराधन, जो दोनों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को रिझाने का खूब मंथन कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जोबट पहुंचे हैं। इस दौरान शर्मा ने जमीनी स्थिति को भांपने की कोशिश की है, पार्टी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और जोश भरने का प्रयास किया है। वीडी शर्मा की माने तो कांग्रेस से भाजपा में आई प्रत्याशी सुलोचना रावत के साथ पूरी भाजपा खड़ी है और उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।